पढ़ाई की बात हो रही है तो साथ ही हमारी स्टूडियो में पढ़ाने वाली भी हैं, जो एक शिक्षिका रहीं, जिला शिक्षा अधिकारी रहीं और लोकसभा का 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, 1 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, जसकौर मीना जी। ये जब टीचर पहली बार जीवन में संकल्प लेती है बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर वही महिला लोकसभा में आके कानून की शिक्षा देती है। ये जो जीवन में अंतराल है, इसके बारे में कुछ बताएं जसकौर जी। देखिए, शिक्षक बनकर जो काम हमने किए बड़ा संतोषप्रद काम था। और बच्चों को शिक्षा दिलाना, मैं जिस समय शिक्षक बनी, समय बहुत दूर का था, पढ़ाई लिखाई बहुत ही न्यून थी। मैं जहाँ जन्मी, जहाँ मैं रही, जहाँ मेरा ससुराल रहा, 0.5% वीमेन लिटरेसी उस एरिया में थी। मैंने सुना आप मीना समाज राजस्थान की पहली महिला ग्रेजुएट हैं। बिल्कुल। जिस समय मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे देवर की किताबों को मैं पीछे से पढ़ लेती, वो जब कॉलेज जाता, और उन्हीं से पढ़ के मैंने प्राइवेट बीए पास किया। और प्राइवेट बीए पास जब किया तो बेटी भी 3.5 महीने की गोद में थी। तो जब आप देवर की किताबें चुप चुप के पढ़ रही थी, तब सास और ससुर ने कुछ कहा नहीं? नहीं, सास मेरी मददगार थी उस समय। ससुर की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन सास हमेशा मेरे सहयोग करती थी। और मैं जब पढ़ कर के बीए किया तो वो बड़ी खुश हुई। फिर जब मैं मास्टरनी बनी, मास्टरनी कहते थे गांव में सब लोग, तो वो इतनी खुश हुई। लेकिन उसको गांव वालों ने, सबने कहा, अच्छा लुगाई की कमाई खाएगी, बहू की कमाई खाएगी, अब तुम्हारे नाज पैदा नहीं होता। मेरे खुद के पिता ने भी उस समय ये विरोध किया कि तू नौकरी मत करना, पढ़ाई कितनी भी कर ले। और जब आप मास्टरनी से शिक्षा मंत्रालय की मंत्री बन गए, तब समाज ने क्या कहा? तब समाज गौरवान्वित हुआ। और जब मैं जिला शिक्षा अधिकारी और डिप्टी डायरेक्टर तक पहुंची, तब भी समाज गौरवान्वित हुआ, क्योंकि समाज में ये समझ आ गई थी शिक्षा बहुत ज़रूरी है और बेटियों की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। जसकौर जी, कैसा लगा जब आपने पहली बार परिवार को बताया कि आप चुनाव लड़ने वाली? देखिए, मेरा परिवार कभी मेरे लिए बाधक नहीं रहा, चाहे वो पीहर का हो, ससुराल का हो, बाधक नहीं रहा। और चुनाव लड़ने की तो मेरी भी कल्पना नहीं थी, और मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं राजनीति में आऊँगी, क्योंकि राजनीति को मैं बहुत उत्तम काम नहीं मानती थी। और ये सोचती थी कि ये तो बाहुबली, गुंडागिर्दी, इस तरह के काम हैं। लेकिन उस समय राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने मुझे काम करते हुए, साक्षरता का, शिक्षा का काम करते हुए करीब 17 साल देखा था। तो उन्होंने एक दिन जब ये बात रखी मेरे सामने, तो मुझे आश्चर्य हुआ और ये लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ये बताइए, विधानसभा का चुनाव लड़ना और लोकसभा का चुनाव लड़ना, जैसे कि मैंने सुमित्रा जी से पूछा, पार्षद का चुनाव लड़ना और सांसद होने में एक फ़र्क है। और आपके लिए आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, ज़िला में आप अधिकारी भी रहीं, तो ये तीनों आपने अलग अलग मंजर देखे हैं प्रशासन के। देखिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव में बहुत बड़ा फर्क है। लोकसभा का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, राष्ट्र की नीति पर लड़ा जाता है और राष्ट्र की प्रगति पर लड़ा जाता है। लेकिन विधानसभा का चुनाव किसी नीति और नियम पर नहीं लड़ा जाता, और ये बड़ा कठिन चुनाव होता है। लेकिन वर्तमान समय में और उस समय में बहुत बड़ा फर्क आ गया। अब देश जिस तरह से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, और आज हमारे नेतृत्व पर जो विश्वास है, जो मोदी जी की नीतियों पर विश्वास है, उस विश्वास को लेके आम जनता अब दीवानी है, और वो सोचती है कि मोदी है तो मुमकिन है।